ने क्वेश्चन उठाया कि प्रधानमंत्री ने वोटों की चोरी की है। इस मामले में आपका क्या कहना है? देखो, मैं राहुल गांधी जी हमेशा जो कहते हैं ना, वो हमेशा सच बात होती है जी। उन्होंने कोरोना के बारे में कहा कि कोरोना शीघ्र आने वाला है, देश की व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो कोरोना हुआ। उन्होंने नोटबंदी के बाद में कहा कि नोटबंदी करोगे तो देश की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, और वही हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई। राहुल गांधी जी जो बोलते हैं ना, उन्होंने जाति जनगणना की बात करी तो अब जाति जनगणना हो रही है, और राहुल गांधी जी वोट की चोरी की बात कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाया। जो वोटर लिस्ट निर्वाचन आयोग द्वारा मिली, उस वोटर लिस्ट के आधार पर उन्होंने पूरा उसका वेरीफाई किया, उसमें वोटों की गड़बड़ी निकली। एक कच्चा घर है और उसके अंदर छोटे से घर में 80 वोट निकले हैं। तो ये निर्वाचन आयोग ने अपने जो वेबसाइट है वो क्यों बंद किए हैं? राजस्थान में बंद कर दी, राजस्थान में रिव्यू करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पहले आधार कार्ड बने, वोटर ID बने, राहुल जी वही तो करें, वो क्या गलत हैं क्या? और गलत हैं तो उनसे प्रधानमंत्री क्यों बने? तो उनका यह है कि ये सब जो चीज़ें हैं देश के साथ बड़ी खतरनाक चल रही हैं, और जिस तरह का अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दी, अब हमारे व्यापार के संबंध कैसे रहेंगे? मोदी जी कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार, और देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को बड़े शक्तिशाली मानते हैं, उन्होंने अब हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध के ऊपर ट्रंप कौन होता है पंचायत करने वाला? अमेरिका कौन है? यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं। वो 31-32 बार कह दिया कि मैंने राजीनामा करा है, मैंने बोला है, और कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का ये नहीं कह रहा कि ट्रंप गलत कह रहा है या अमेरिका के लोग गलत कह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाकायदा रिवीजन हो रहा है, उसमें जो सत्यापन हो रहा है, निरंतर तौर पर भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी का काम कर रही है। सर, राजस्थान की बात करें अपन, राजस्थान में पहली बार इंडिया में हुआ कि एक विधायक को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, वो भी ऐसे संगीन मामले में कि विधानसभा से हम क्वेश्चन हटा देंगे। इस मामले को आप कहाँ तक देखते हैं? अभी तक सरकार की ओर से उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं, उस जिस पार्टी का वो विधायक है उसको उस पार्टी ने सस्पेंड तक नहीं किया है। देखो, ऐसा है, ये प्रक्रिया अभी जांच चल रही है जी। पुलिस की जांच होगी, उसके बाद चालान हो गया, फिर कोर्ट में जाएगा मामला, फिर कोर्ट में जो विचार दिन जो कोर्ट फैसला करेगा वो होगा। जी। आज एक बड़ा मामला आया है सर। हनुमान बेनीवाल बोले हैं कि अशोक गहलोत की नाक के नीचे ये SI पर्चा लीक हुआ, और उनके जो SOG के वो हैं उन्होंने पकड़ा भी है, उनके POS को संबंध में आप बताएं। हनुमान बेनीवाल जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उनके बारे में कह नहीं पाऊंगा। कारण क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो उनकी अलग पार्टी है। क्या कहा है मैंने उनका वक्तव्य नहीं पढ़ा, पर अशोक गहलोत जी ने कल ही ट्वीट किया है, आपने देखा होगा। बिल्कुल, उन्होंने खुद ने ट्वीट किया कि कोई भी यदि व्यक्ति दोषी है उसमें SOG नियम अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने खुद ने कहा है यदि वो गलत है तो उसको सजा मिले जिसने किया है, और ये तमाम जो पकड़ा मारे उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो हनुमान बेनीवाल तो ये भी कह रहा है कि SI पेपर लीक जो है, SI वो खत्म होनी चाहिए, SI भर्ती, तो वो सरकार क्यों नहीं कर रही है? सब लोग कह रहे हैं। CBI जांच की मांग उठाई जा रही है इस मामले में। तो कराए ना जांच, कौन मना कर रहा है? सरकार उनकी है। एक कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच और कराई थी, NIA से जांच कराई थी, 3 साल हो गए, अभी तक सजा नहीं दिला पाए, अभी तक सजा नहीं मिली है उसके अंदर। तो हम तो कह रहे हैं CBI जांच उन्होंने अपने आप ही हैंडओवर करी थी उस टाइम। CBI जांच करा ली उन्होंने, NIA की कोर्ट में उनका करा लिया, और 3 साल हो गए उसके पीड़ित परिवार हमारे सरकार के मुखिया जो रहे गहलोत साहब के पास आते रहते हैं। साहब आपके पास होता तो न्याय मिल जाता, और CBI ने और NIA ने अभी तक उसको कोई फैसला ही नहीं सुनाया अभी तक। तो जो जांच है CBI करे ना, क्या दिक्कत है? दूध का दूध, पानी के पानी, ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, तो आप भी ये मांग करते हैं कि मामले की CBI से जांच होनी चाहिए? मेरी मांग मानेगा कौन यहाँ पर? सरकार से कर तो सकते हैं मांगे, सरकार से हम तो ये मांग करते हैं कि लोगों को रोजगार दे, लोगों को विकास दे, और जो जिस तरह के हालात राजस्थान में बन रहे हैं उनको सरकार को सद्बुद्धि आए और लोगों की परेशानी दूर करे। हमारे सरपंचों का बजट नहीं भेजा, हमारे प्रधानों का बजट नहीं भेजा, सरपंचों के चुनाव नहीं करा पा रही है, प्रधानों के चुनाव नहीं करा पा रही है, जिला परिषद के चुनाव नहीं करा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे 16 वित्त आयोग को पैसा नहीं भेजा, लोगों नौकरियों को देने के लिए, जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तनख्वाह देने के लिए पैसा। बड़े शर्म की बात है, करौली जिले के अंदर मैंने मीटिंग ली, सिलोसिस का पैसा नहीं मिला। जिसके सिलोसिस पीड़ित चले गए, जिनके सिलोसिस की बीमारी है, उनका पैसा नहीं मिला, सरकार नहीं दे पा रही है। 5 महीने की पेंडिंग से पेंशन, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वो नहीं सरकार दे पा रही है। तो सरकार हमसे होती कौन है सवाल पूछने वाली? सरकार पहले अपने आप को धरातल पर लाए, तब हमसे सवाल पूछे। थैंक यू।